यज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तिपर्याये दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोशब्बिषाणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासुदेव भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी बोलो प्रभु जी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो सुलभ जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं, हे जीव, मूर्ता को छोड़ करके अमूर्ता को प्राप्त करो। मूढ़पने से कल्याण की नास्ति और अमूढ़पने में कल्याण की अस्ति। अब जो मूढ़ता है आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, 3 प्रकार की मूर्ता होती है। शास्त्र मूर्ता, समय मूर्ता, देवता मूर्ता। शास्त्र मूर्ता जो है सारी मूर्ताओं की जनक है। यदि शास्त्र मूर्ता मिट जाए तो देवता मूर्ता और समय मूर्ता तो अपने आप मिट जाएंगे। शास्त्र मूर्ता मात्र खोटे शास्त्रों को पढ़ना शास्त्र मूर्ता नहीं है। सच्चे शास्त्र को पढ़ते हुए भी शास्त्र मूर्ता हो सकती। अंकित भाई, अभी तक हमने सुना था कि खोटे शास्त्र, चोर शास्त्र, शास्त्राभास, जिसमें कुमति, कुश्रुत का, चोरी का, हिंसा का, अश्लील चित्रों का, इन चीज़ों का जिसमें वर्णन हो वह कुशास्त्र है। लेकिन सम्यक शास्त्र भी शास्त्र मूर्ता में आ सकता है। ओकावा जी समझना, तुम दुकान चलाते हो और दुकान में सामान बेचते हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि नहीं कि कौन सी वस्तु कितने रेट की है, कौन सी वस्तु कितनी क्वालिटी की है, कौन सी वस्तु किस व्यक्ति को देना है। सुदीप भाई, हमारे पास एक ही वस्तु की 10 क्वालिटियाँ हैं और सारी 10 क्वालिटियाँ 10 वस्तु में एक ही काम करती हैं। समझना, 10 प्रकार की वस्तुएं हैं और वह 10 की 10 वस्तुएं एक ही है, लेकिन 10 में क्वालिटी भिन्न भिन्न है, उनकी गुणवत्ता भिन्न भिन्न है। किसी की गुणवत्ता ज़्यादा है, किसी की गुणवत्ता कम है। किस वस्तु में कितनी गुणवत्ता है यह हमें ज्ञात है। अंकित भाई, यह हमें ज्ञात है कि कौन सी वस्तु कितनी क्वालिटी वाली है और सामने लेने वाला आया है तो किस जीव को कौन सी वस्तु देना है। पिंटू भाई,
राजू भाई डीजल वाले गए तुम्हारे यहाँ काहे के लिए? गुड़ लेने के लिए। राजू भाई गुड़ लेने गए। अब अरविंद हुकावत थे नहीं दुकान पे। अब पिंटू ने क्या किया, वह गीला सा गुड़ दे दिया। कौन सा? जो आदिवासियों को देना था। अब वह गीला सा गुड़ दे करके, और पैसे भी कम लिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा लिए, पैसे कम लिए और गुड़ गीला दे दिया। अब तुम घर ले जा करके जाओगे, सो क्या बोलोगे? धोखा कर दिया, ठीक है ना। जबकि पिंटू ने धोखा किया क्या? जितने की वस्तु थी उतने पैसे लिए। यदि पैसे ज़्यादा लिए होते तो तुम बोलते कि धोखा कर दिया। कम पैसे वाली वस्तु भी दी और कम वस्तु भी खराब दी और वस्तु भी पैसे भी कम लिए। तो जिस व्यक्ति से जितनी वस्तु देना थी, समझना, यदि वही गुड़ तुम किसी आदिवासी को देते और उससे पैसे कम लेते, वह 4 व्यक्तियों को और लेकर के आता कि यहाँ चलो, यहाँ पर वस्तु सस्ती मिलती है। और वही वस्तु तुमने सस्ती जो है ना राजू भाई डीजल वालों को दी, सो वह तो चले गए और 4 व्यक्तियों से और बोलेंगे कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ खराब वस्तु मिलती है। समझना, वस्तु खराब नहीं थी, वस्तु तो जो थी वही थी। तुम व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए कि कौन से व्यक्ति को कौन सी वस्तु देनी थी, तो तुम्हारी दुकान वह अच्छे से चलती हुई भी खराब हो जाएगी। बस ऐसे ही आगम है। सम्यक शास्त्र को पढ़ते हुए भी, अंकेश भाई, सम्यक शास्त्र को पढ़ते हुए भी, सम्यक शास्त्र को जानते हुए भी, कौन सी वस्तु की कहाँ कब कैसे उपयोगिता है। मनसुखलाल जी, सम्यक शास्त्र को पढ़ते हुए भी कौन सी बात की कहाँ कब और कैसी आवश्यकता है, उसको तुमने नहीं जाना, तो वह सम्यक शास्त्र पढ़ना भी तुम्हारा शास्त्राभास है, और वह शास्त्र पढ़ना भी तुम्हारा मूर्ता में है। अजित भाई आ रहा समझ में? शास्त्र को मात्र पढ़ना ही नहीं है, शास्त्र को मात्र समझना ही नहीं है, उसके भाव अंदर तक जाना है, उसके अंदर तक जाना है। अच्छा दुकानदार कौन कहलाता है? कीर्तेश के पिताजी ग्राहक के मन को टटोल ले और पदार्थ के मन को टटोल ले। समझना, दोनों वस्तुओं की आवश्यकता है। ग्राहक कौन सी वस्तु लेने आया है, अब समझना। आदिवासी को भी क्या सदा एक सी वस्तु दी जाती है? आदिवासी को भी सदा एक सी वस्तु दी जाती क्या? हुक्काबाजी बोलो, समझना। अब वह आदिवासी आया है, अपने रिश्तेदार को लेकर के आया है और तुमसे बोल रहा है, सेठ जी हमें अच्छे से अच्छी चाहिए है। क्यों? हमें घर के लिए नहीं चाहिए, हमारे रिश्तेदार आए हैं, मेहमान आए हैं, अब इनको हमें सामग्री देना है, अच्छे से अच्छी देना। और तुम वही पकड़ा दो जो रोज पकड़ाते। अब तो उसने जोर लगा के बोला ना कि कुछ अच्छा देना, तो कुछ अच्छा ही देना पड़ेगा, और जब वह अच्छा लेगा तो पैसे भी अच्छे देगा।
इसलिए अंकेश भाई समझो, आगम की बात जान करके, आगम की बात मान करके, आगम की बात को कहाँ कितनी लगाना है, कहाँ कितनी देना है, यह आना बहुत आवश्यक है। यदि यह नहीं आया, मनसुख लाल जी, यह नहीं आया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, सारा काम तुम्हारा बिगड़ जाएगा और धर्म करते हुए भी तुम अधर्मी हो जाओगे। मनसुख लाल जी, धर्म करते हुए भी अधर्मी हो जाओ। सुदीप भाई बोलो ना, कुछ नहीं बोलना, मौन है तुम्हारा। मौन है तुम्हारा, समझना। निमेश भाई, जितनी वस्तु है, जैसी वस्तु है, उसको वैसी मान लो तो मिथ्या नहीं है, मूर्ता नहीं है। यदि उसमें तुमने थोड़ी बहुत भी मिलावट कर दी, थोड़ी बहुत भी कम ज़्यादा कर दी, तो वह वस्तु तुम्हारी मूर्ता के अंतर्गत आ गई, और जिस शास्त्र से तुमने जाना है वह शास्त्र तुम्हारा मूर्ता के अंतर्गत आ गया। उसके स्वयं में देखो, शास्त्र तो शास्त्र है। एक बात और बता दें, देखो तुम बोलते हो वस्तु खुल जाते हैं, इसलिए बोलना चाहिए। अंकेश भाई, तुम्हारे अंदर में हम तो समझा रहे ना, हम तुमसे इसलिए पूछते हैं कि हमने समझाया है, तुमने क्या समझा है। समझना, हमारा समझाना भिन्न हो सकता है और तुम्हारा समझना भिन्न हो सकता है। इसलिए जैसा हमने समझाया तुमने वैसे ही समझा कि कुछ कम ज़्यादा समझ लिया। शास्त्र, संसार में कोई भी शास्त्र शास्त्राभास नहीं है। और बोलो ना आदित्य भाई, कोई भी संसार का कोई भी शास्त्र मिथ्या नहीं है। नहीं बोलोगे? सुनो तो, संसार में कोई भी शास्त्र मिथ्या नहीं है, सर्वथा। कोई भी शास्त्र संसार में मिथ्या नहीं है, सर्वथा। किसी भी दर्शन में सारी बातें झूठी लिखी हों, किसी भी शास्त्र में सारी बातें झूठी लिखी हों, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। समझना। उकावत जी, तुम मोटरसाइकिल लेकर के आए, नई की नई। अब बाहर से देखा, अच्छे टायर थे, अच्छा कलर था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, मात्र वह पेट्रोल ऐसा खाती है कि 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। अजित लालाबाद, गाड़ी नई लेकर के आए और वह 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। गाड़ी अच्छी है कि बुरी है? गाड़ी अच्छी है कि बुरी है? अब तुमसे राजू भाई पूछेंगे कि गाड़ी तुम जो लेकर आए वह हम लेकर आए कि नहीं आए? बोलो ना। नहीं, तुम लेकर नहीं आना,
गाड़ी कोई काम की नहीं है, गाड़ी पूरी खराब है। समझना? ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो गाड़ी क्या पूरी खराब थी? बोलो ना मनसुख लाल, गाड़ी क्या पूरी खराब थी? नहीं, उसका मात्र एवरेज खराब था। उसके टायर तो अच्छे थे, उसके टायर तो वही हैं जो तुम अच्छी लेकर के आओगे, उसमें भी वही टायर होंगे। टायरों की क्वालिटी दोनों की एक सी है, उसका रिंग दोनों का एक सा है, चेन दोनों में एक सी डली है। अजित लालाबाद, हैंडल दोनों का एक सा है, लेकिन एक चीज खराब होने से उस पूरी गाड़ी की खराबता बोल दी जाती है। इसलिए संसार में कोई भी शास्त्राभास नहीं है। क्यों? क्यों? अब ओकावत जी, तुम गाड़ी लेकर के तो आ गए, उसका एवरेज भी कम है, अब उस गाड़ी को फेंकोगे क्या? क्या करोगे? हैं? अब वह दुकानदार बोल दे कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता, बिका हुआ माल वापस नहीं होता कीर्तेश के पिताजी, अब क्या करोगे? समझना? अब क्या करोगे? तो अब उसका एवरेज कम है, सो हम दूसरी कंपनी में ले जाएंगे और उसका एवरेज जिस वजह से कम है उसका एवरेज सुधरवा देंगे, वह गाड़ी अच्छी हो जाएगी। समझना? उसी गाड़ी का एवरेज यदि 50 की जगह 70 का आने लगे, 10 की जगह 100 का आने लगे, तो फिर गाड़ी अच्छी हुई कि खराब हुई? समझना अंकेश भाई, ऐसे ही संसार का कोई भी शास्त्र पूर्णतः गलत हो ऐसा नहीं है, उसमें कहीं ना कुछ गलती है, और उतनी सी गलती यदि निकाल करके फेंक दो और दूसरी लगा दो, अच्छा हो गया। पूर्ण गलती कहीं भी नहीं है, पूर्ण गलती कहीं भी नहीं है निमेश पंडित जी, मात्र कहीं अभिप्राय की गलती है, कहीं शब्दों की गलती है, कहीं अर्थों की गलती है, कहीं ना कहीं जहाँ अर्थ की गलती है, तुम जैन शास्त्र को पढ़ करके भी यदि अर्थ में गलत कर रहे हो तो तुम्हारा वह समयाभास हो गया है? देखो यहाँ पर 3 प्रकार के आभास लिखे ना, शास्त्राभास, समयाभास और देवताभास। माताओं, यह तीनों के तीनों वस्तु रूप में तो बहुत कम है और वस्तु रूप में ना के बराबर है। अंकिश भाई, शब्द कितने हैं? शब्द कितने हैं? समस्त शब्द कितने हैं? शब्द बोल रहे हैं, अक्षर नहीं बोल रहे हैं। 58 ही शब्द है। शब्द कितने हैं? देख, वर्ण जो हैं, वर्ण तो संस्कृत में देखोगे तो 47 होते हैं, हिंदी में देखोगे तो 52 होते हैं, इंग्लिश में देखोगे तो 26 होते हैं, और प्राकृत में देखोगे तो 27-26 होते हैं। ठीक है ना? शब्द तो मात्र इतने ही हैं, और इनको मिलाकर के तो तुम वाक्य बनाओगे, वह वाक्य संख्यात बनेंगे। ठीक है ना? शब्द संख्यात हैं तो वाक्य भी संख्यात ही बनेंगे, और वही सारे अक्षर जो जैन आगम में अक्षर
अक्षर लिखे हैं, क्या सांख्य के पास दूसरे अक्षर लिखे हैं? धर्मेश भाई, जो शब्द तुम्हारे जैनागम में लिखे हैं, जो अक्षर तुम्हारे जैनागम में लिखे हैं, तो वही अक्षर तुम कहीं भी संसार में जाओगे, अक्षर वही मिलेंगे। भाषा बदल सकती है, कहीं संस्कृत में होंगे, कहीं इंग्लिश में होंगे, कहीं उर्दू में होंगे, कहीं प्राकृत में होंगे, लेकिन शब्द तो वही होगा। शब्द भिन्न नहीं है, शब्द वही है और वाक्य भी वही है। सुनो, 3 शब्दों को मिलाकर के हमने एक वाक्य बना लिया, 4 शब्दों को मिलाकर के एक हमने वाक्य बना लिया, लेकिन वह वाक्य जैसा तुम्हारे यहाँ लिखा है वैसे ही अन्य के यहाँ लिखा होगा। नहीं, महिपाल जी, समझना बहुत गहरा है। निमेश क्या नाम, अंकेश भाई, जैन धर्म के कितने तत्व होते हैं? 7 होते ना। सांख्य के यहाँ कितने तत्व होते हैं? 25 तत्व हो गए, ठीक है ना। बौद्ध के यहाँ कितने तत्व होते हैं? बौद्ध के यहाँ 5 होंगे, रूप, वेदना, संस्कार, संभाय, ठीक है ना। नैयायिक वैशेषिक के यहाँ कितने तत्व होंगे? 9, ठीक है ना। सुनो, तो तत्व तो तुम्हारे यहाँ भी तत्व हैं, उनके यहाँ भी तत्व हैं। हमने उनके 25 तत्वों को 7 तत्व में ही गर्भित कर दिया। उनने 25 तत्व बना दिए, 5 भावेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 द्रव्येंद्रिय, ऐसे करके उन्होंने 25 तत्व बना दिए और हमने उन 25 को 7 में ही गर्भित कर दिया। लेकिन तत्व शब्द जो है, सुनना निमेश भाई, क्या तत्व शब्द तुम्हारे यहाँ दूसरे प्रकार से लिखा जाएगा और उनके यहाँ दूसरे प्रकार से लिखा जाएगा? समझना। देखो अजित लाला भाई, बहुत गहरा है, अच्छे गहरे में जाके समझो। देखो जितने गहरे जाओगे उतने कीमती रतन मिलेंगे, और जितने ऊपर ऊपर तैरोगे माताओं उतनी घास फूस ही मिलेगी। ऊपर ऊपर में रत्न नहीं मिलते, जितने गहरे जाओगे उतने रत्न मिलेंगे। तत्व शब्द तुम्हारे यहाँ भी वैसे ही है और उनके यहाँ भी वैसे ही है। तत्व के शब्द नहीं बरतेंगे, मात्र तत्व का अर्थ बदल गया। तत्व का अर्थ बदल गया और तत्व का अर्थ बदलने से भाव भी बदल गया। इसलिए सुनना मनसुखलाल जी, तत्व शब्द को नहीं बदलना है, तत्व के अर्थ को बदलना है। तो जैसे सांख्य के यहाँ और जैन के यहाँ तत्व का अर्थ बदल गया, ऐसा जैन के यहाँ भी तत्व का अर्थ बदल सकता है। निमेश भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? देखो तत्व नहीं बदलेगा। जितने जैन धर्म के लोग हैं उन सबसे जाकर के पूछोगे कि तत्व कितने होते हैं, तो वह बोलेगा 7। कौन? सम्यक दृष्टि भी बोलेगा कि 7 तत्व होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी बोलेगा कि 7 तत्व होते हैं। तो क्या सबके सब सम्यक दृष्टि हो गए? क्यों? आगम में लिखा ना कि 7 तत्व होते हैं और उसने 7 के 7 तत्व जाने, तो 7 तत्व जानने वाला तो सम्यक दृष्टि होता है।
अर्थ को भी ग्रहण कर लिया उसने, अर्थ को भी ग्रहण कर लिया। श्रद्धान भी पक्की है। सुना, क्या नाम है तुम्हारा? सुदीप भाई, तुम्हारे पास क्या श्रद्धान है? कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास क्या श्रद्धान है? कुछ भी नहीं। तुम्हारी क्या दृढ़ता है? कुछ भी नहीं। अभी अन्य संप्रदाय में जाकर के देखो, जब उनके यहाँ धर्म के कार्यक्रम होंगे, नमाज पढ़ी जाएगी, लाखों लोग एक लाइन में बैठेंगे और ऐसे बैठेंगे कि बिल्कुल टस के मस नहीं होंगे। मेरी नमाज का समय हो गया, मेरे धर्म का समय हो गया, 1000 ग्राहक भी दुकान पर बैठे हों, मैं आता हूँ अभी 10 मिनट बाद, बैठना तुम। इतना कट्टर श्रद्धान है कि वह जाकर के 12 बजे जैसे ही घंटा बजा, भले भीड़ लगी हो, छोड़ देगा, जा रहा और मैं अब अपना धर्म पूरा करके और फिर लौट करके आऊँगा। तुम यहीं बैठो, बैठना हो बैठो, जाना हो जाओ। और वहाँ जाकर के भी तेजपाल जी ऐसे नहीं बैठेगा राजाओं जैसे। ये तो घोर मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं। कौन से? घोर मिथ्यात का देव भी, गुरु भी बैठे और शास्त्र भी बैठा, और दोनों के सामने तुम पैर पे पैर धर के कुर्सी पे बैठो, ये घोर मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। अभी उसकी काल लब्धि बहुत दूर है। क्या हुआ? क्या हुआ? संदीप भाई, सुदीप भाई, तुम शास्त्र को अपनी जंघाओं पे रख के पढ़ो। अभी तुम्हारे पास सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है। शास्त्र को जंघा पे रखने के लिए वह तुम्हारे बाल बच्चे नहीं है। अंकेश भाई, वह तुम्हारे बाल बच्चे नहीं है। तीर्थंकर के मुंह से निकली हुई, वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख कुंठ धरी है। अजित लाला भट्ट, वीर हिमाचल से निकली, वीर रूपी हिमाचल से निकली है। और गौतम स्वामी ने भी पैरों में नहीं रखी, उन्होंने भी कंठ में रखी है। कंठ से नीचे नहीं जानी चाहिए, कंठ से नीचे नहीं जानी चाहिए। जिनवाणी यदि पैरों पर रखी, घोर पाप का बंध हो गया। और जिनवाणी के सामने पैर पे पैर रखे, नरक का बंध हो गया। अभिनय हो गई ना अजित भाई, अभिनय हो गई ना। किसकी? ऐसी जिनवाणी मिल गई। फ्री में चीज मिल जाए, कीमत नहीं रहती, समझना। किससे पूछे? जी बैठो। पदम भाई, यहाँ रास्ते में एक आध रतन डला हो, घर चले जाओ, सो उसमें लात मार के उसको नाली में डाल देंगे। डला होगा कोई पत्थर। फ्री में चीज मिल जाए, कीमत नहीं रहती। ये तो फोकट की है। कैसी माताओं, कैसी फोकट की है। फोकट में मिल गई। रिश्तेदार हमारे घर में बिना बुलाए आ जाए, बोलो ना अंकेश भाई, बिना बुलाए रिश्तेदार आ जाए और फिर वो 2-4 दिन ठहर जाए, अब उसकी कीमत रहेगी कि नहीं? और किसी रिश्तेदार को बार बार बुलाया हो, 1000 बार बुलाया हो, और जब कहीं वो एक बार बोल दे, जैसे समझना कल कोई आया था तुम्हारे यहाँ, वह पद पर बैठ करके आया है, जो पूरे गांव के पीछे पीछे घूम रहे। और जब वह जीव पद पर नहीं था, तब आया था। तब क्या हुआ?
किसकी महिमा आई? तुम्हें जीव की महिमा आई कि पुण्य की महिमा आई? किसकी महिमा आई? समझना, जो चीज फोकट में मिल जाए, जो चीज किसी पद पर नहीं है, वह तुम्हारे यहाँ आ जाए सो ऐसा लगता कि ये कहाँ से आ गया। और वही जीव किसी पद पर बैठकर आ जाए, बड़ा बन के आ जाए, महिमाशाली बन के आ जाए, सो ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ तो आ जाए एक बार। अभी तुम्हें महिमा नहीं आई। किसकी? किसकी? मनसुखलाल जी, अभी हमें जिनवाणी की महिमा आई कहाँ है? यह फोकट की वस्तु नहीं, यह फोकट की वस्तु नहीं, यह अमूल्य वस्तु है। राजू भाई, यह फोकट की नहीं, अमूल्य वस्तु है। और यह अमूल्य वस्तु ऐसी अमूल्य वस्तु है कि अनंत काल बाद मिली है। अनंत पर्याय निकाल दी, अनंत पर्यायों में ये जिनवाणी मेरे कान में गई नहीं। क्या बोला कीर्तेश के पिताजी? अनंत पर्यायों में तो देखो कान ही नहीं मिले। बिना कान की अनंत पर्याय निकाली और अनंत पर्याय कान वाली भी निकाली, जिसमें यह तीर्थंकर की सम्यक देशना मेरे कान में गई नहीं। जब अनंत पर्यायों के बाद मेरे कान में गई है, लेकिन अभी हमें उसकी महिमा नहीं आई, अभी तो फोकट की है। क्या बोले अंकेश भाई? कैसी है? कैसी है? नहीं है अमूल्य, फोकट की है। माता हो कैसी है? नहीं है अमूल्य, नहीं है अमूल्य, फोकट की है। समझना, अमूल्य होती, अमूल्य होती तो समझना। क्या नाम तुम्हारा? प्रवीण भाई पार्सलिया, तुम्हारे यहाँ हीरा है एक आध? हाँ ना तो बोलो। एक भी हीरा नहीं है। एक आध तो होगा छोटा सा। हीरे नहीं तुम्हारे यहाँ? किसके यहाँ? राजू भाई डीजल वाले, हीरे हैं तुम्हारे यहाँ? नहीं है। सोना है, सोना कहाँ रखा? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? जेब में कितना सोना रखा जी बता दो। बिल्कुल नहीं है। क्यों? कीमती है। देखो नीरा भाई, वो प्रवीण, वो राजू भाई क्या बोल रहे? बोले महाराज सोना तो है, लेकिन सोना इतना कीमती है, इतना कीमती है कि उसको हम ऐसे रोड पे लेके नहीं घूमते, उसको तो हम तिजोरी में बंद करके रखते हैं। ऐसे यदि जिनवाणी अमूल्य है तो उसको हृदय की अलमारी में बंद करके रखो। यदि हृदय की अलमारी में जिनवाणी बंद है तो हम जानेंगे कि जिनवाणी अमूल्य है। और ऐसी कहीं भी डली फिरे, कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब है कि अमूल्य थोड़ी, फोकट की है, कोई कीमती नहीं है। तो ऐसी जिनवाणी की महिमा भी हमें आई नहीं है। आज कीर्तेश नहीं आया। कहाँ गया वो कीर्तेश? बाहर चला गया। देखो, बाहर जाने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं है, भीतर जाने के लिए है। मनुष्य पर पर्याय धारण करके और बाहर बाहर घूमते रहो। वो गांधी जी भी चले गए बाहर, हैं? तुम भी तो जा रहे थे? नहीं जा रहे थे? कल तो वो बोल रहे थे, बोले हम अपनी साड़ू को भी लेके जाएंगे। समझना मनसुखलाल जी, इस जिनवाणी की कीमत समझो और अपने भाव की कीमत समझो।
यह जिनवाणी अलमारी में रखने की नहीं है, हृदय की अलमारी में रखने की है। और यह मानव जीवन बाहर जाने के लिए नहीं है, अंदर जाने के लिए है। अंदर चले गए तो मानव जीवन का सार है, और बाहर चले गए तो मानव जीवन बेकार है। नीला भाई, कहाँ जाना तुम्हें? बाहर नहीं जाना? क्यों? वहां चली जाओ वीरेंद्र के यहाँ। अजित भाई समझना, सम्याभास और शास्त्राभास, शास्त्र को पढ़ करके जो वस्तु जैसी जहाँ जितनी मात्रा में है उसको वैसी वहाँ उतनी मात्रा में मान ली तो शास्त्र है, और उतनी मात्रा में नहीं माना तो वह शास्त्राभास है। निमित्त निमित्त है। निमित्त का कथन शास्त्र में है कि नहीं है? अंकिश भाई, निमित्त का कथन शास्त्र में है कि नहीं है? तो निमित्त को शास्त्र में कितनी उपादेयता है? बोलो ना। निमित्त से कार्य नहीं होगा और निमित्त के बिना कार्य भी नहीं होगा। अब देखो इसका अपन विश्लेषण ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन कर दें मनसुख लाल जी, ऑपरेशन कर दें। निमित्त करता नहीं है, निमित्त करता नहीं है। जब ऐसी बात बोली जाती है, एक व्यक्ति खुश हो जाता है, एक व्यक्ति दुखी हो जाता है, अभी दोनों ने निमित्त को जाना ही नहीं। अभी दोनों ने निमित्त को जाना ही नहीं, क्योंकि कर्ता जो होता है, कर्ता की आगम में परिभाषा क्या है? निमेश भाई तुम तो पंडित हो ना, कर्ता की परिभाषा बताओ। बोलो सुदीप भाई, कर्ता की परिभाषा। अब देखो मनसुख लाल जी, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? और कौन है? पंडितों, हसमुख पंडित जी, कर्ता किसे कहते हैं? कर्म करने वाला, कार्य करने वाला। और कौन बोलेगा? और कौन बोलेगा? बोलो मनसुख लाल जी। देखो तुम तो बोलते ना निमित्त करता नहीं है, निमित्त करता नहीं है, तो कर्ता की परिभाषा तो बताओ पहले हमें। जो कार्य को करे। संदीप गांधी, तुम भी तो पंडित हो, हैं? कर्ता किसे कहते हैं? नहीं पता? नहीं पता, किसी को नहीं पता। माता या परिणमति सा कर्ता, जो कार्य को करे उसको कर्ता नहीं बोलते। या परिणमति ही सा कर्ता, जो कार्य रूप परिणमित होता है उसको कार्य कर्ता बोलते हैं। जो कार्य रूप परिणमित होता है उसको कर्ता बोलते हैं। माताओं, रोटी बनाई कि नहीं बनाई? रोटी बनाई कभी? तो रोटी बनाई कि रोटी बनी? बोलो, रोटी बनाई कि रोटी बनी? बनाई ना। तुम रोटी तो नहीं बनी। आज वो अध्यक्षा चली गई तुम्हारी, कहाँ? अंधेश्वर। चली जान दो, चली जान दो। और किसने रोटी बनाई? सुदीप भाई, तुमने रोटी बनाई कभी? तो तुमने रोटी बनाई कि तुम रोटी बनी? बनाई ना। तो तुम रोटी बनाने के कर्ता हो कि नहीं?
क्या बोला? रोटी बनाने का कर्ता मैं नहीं हूँ, रोटी बनाने का कर्ता तो आटा है। या परिणमति क्या करता, जो परिणमित होता है उसको कर्ता बोलते हैं। तो निमित्त कर्ता नहीं है, निमित्त कर्ता नहीं है। जब यह वाक्य बोला जाता है तो निमित्त कर्ता नहीं है, यानी निमित्त परिणमित नहीं होता है। मनसुखलाल जी, जहाँ जितनी जैसी जिस वस्तु है उसको वैसे ही जानना निमित्त करता नहीं है, निमित्त करता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि निमित्त के बिना भी कार्य हो जाए। यहाँ परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वह करता होता है, निमित्त करता नहीं है। जब ऐसी बात बोली जाती है इसका मतलब है कि निमित्त उस वस्तु कार्य रूप परिणमित नहीं होता है। और यदि निमित्त कार्य रूप परिणमित हो जाए, माताओं, यदि तुम्हारी ही रोटी बन जाए, समझना, तो तुम रोटी बनाओगे। एक माता से बोला कि तुम रोटी बनाओ, वह बेचारी माता रोटी बनाने गई और स्वयं रोटी बन गई। अब संसार की कौन सी माता रोटी बनाएगी? माता बोलो ना, बोले महाराज फिर तुम नहीं से कह देंगे तुम ही रोटी बनाओ। समझना, तो निमित्त जो होता है वह परिणमित नहीं होता है, और उस कार्य रूप परिणमित ना होने के कारण निमित्त को बोला जाता है कि निमित्त करता नहीं है। लेकिन निमित्त के बिना कार्य भी नहीं होता है। जब भी कार्य होगा तो निमित्त उपस्थित हो गई होगा, निमित्त सहकारी हो गई होगा। निमित्त सहकारी ना हो और कार्य हो जाए, त्रिकाल में भी संभव नहीं है। तो निमित्त को निमित्त करता नहीं है ऐसा जान करके और तुम निमित्त को दुत्कारने लग जाओ तो यह मिथ्या दृष्टि की पहचान। निमित्त का जितना कार्य है उतना तो उसको श्रेय देना ही पड़ेगा। राजू भाई, डीजल वाले, तुम्हारी दुकान में नौकर है कि नहीं है? नौकर है कि नहीं है? तो नौकर कुछ करता है कि नहीं करता? तो उसको तुम अपनी आमदनी का हिस्सा देते कि नहीं देते? बराबर का? क्यों क्यों? ओकावत जी, वह नौकर तुम्हारी दुकान में तुमसे ज्यादा काम करता है? ओहो, निमेश भाई, नौकर तुम्हारी दुकान में है कि नहीं है? अभी दुकान खुल गई कि बंद है? खुल गई। देखो, निमेश पंडित जी मंदिर में बैठे हैं और निमेश पंडित जी की दुकान खुल गई। अब तुम घर जाओगे, भोजन करोगे, थोड़े बैठोगे और दुकान में जाकर के अच्छी गद्दे वाली कुर्सी है कि वो लोहे की है? निमेश भाई, गद्दे वाली है कि लोहे की है? जोर से बोलो। गद्दे की है ना? तो तुम यहाँ से जाकर के अभी गद्दे की कुर्सी पर भोजन करके पेट भर के और अच्छे से मलकोगे उसके ऊपर, समझ रहे? और वह नौकर बेचारा 6 बजे 7 बजे से आकर के उसने दुकान खोल ली और तुम अपने गद्दी पर बैठे हो और वह बेचारा दिन भर काम कर रहा है। तुमने काम ज्यादा किया कि नौकर ने ज्यादा किया? तो फिर उसको हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? निमेश भाई,
उसने काम ज्यादा किया ना तो उसको हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए और उसको गद्दी पर बैठना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए। अंकेश भाई ऐसे ही है कि नहीं है? सुनो सुनो सुनो, अजित लालावत सुनो, जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जितना क्षेत्र है, उसको हमने व्यापार के क्षेत्र में मान लिया, व्यापार के क्षेत्र में मान लिया। और व्यापार के क्षेत्र में नौकर भले ज्यादा काम करें, हम कुछ भी नहीं करें, तब भी नौकर को कम पैसा और हमें ज्यादा पैसा। ऐसे ऐसे वस्तु के क्षेत्र में देखो कि निमित्त भले ज्यादा काम करें, तुम निमित्त नहीं हो। नहीं अजित लालावत, अभी तुमने निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था समझी नहीं, अभी तुमने निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था समझी नहीं। यदि निमित्त नैमित्तिक को प्रभावित करे तो वह निमित्त है, और निमित्त नैमित्तिक को प्रभावित ना करे तो वह निमित्त ही नहीं। समझना, तुम निमित्त तभी निमित्त हो जब नैमित्तिक को प्रभावित करो। तुमसे नैमित्तिक प्रभावित ना हो तो तुम निमित्त भी नहीं। क्यों? सुनो अरविंद भाई ओकावर, तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चला लेते, बड़ी गाड़ी चला लेते, तुम बड़ी गाड़ी चला लेते हो, तुम्हें पूरे गांव के लोग ड्राइवर बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? क्यों? जो गाड़ी चलाता उसी को तो ड्राइवर बोला जाता ना। तो तुम गाड़ी चलाते हो, तुम्हें कोई ड्राइवर नहीं बोलता, और तुम्हारा कोई नौकर गाड़ी चलाए, भले वो महीने में 2 दिन चलाए। समझना, तुम महीने में 25 दिन चलाओ और तुम्हारा ड्राइवर महीने में 2 दिन चलाए, तब भी पूरा गांव उसको ड्राइवर कहेगा और तुम्हें कोई ड्राइवर नहीं कहेगा। निमित्त नैमित्त को प्रभावित करे तो वह निमित्त है, और निमित्त नैमित्त को प्रभावित ना करे तो वह निमित्त भी नहीं है। तुम गाड़ी शौक से चला रहे हो और वह शौक से चला रहा है। सुनो धर्मेश भाई, गाड़ी जो ड्राइवर चला रहा है वह शौक से चला रहा है, और तुम शौक से चला रहे हो। शौक से चलाने वाले को कोई ड्राइवर नहीं कहता। जो शौक से चलाए उसको ड्राइवर कहा जाता है। ऐसे ही माताओं, निमित्त तभी निमित्त कहा जाता है तब वह निमित्त को प्रभावित करे। जैसे अजित लालावत, यह संदीप गांधी तुम्हारे लिए निमित्त है कि नहीं है? नहीं है। समझना, संदीप गांधी तुम्हारा निमित्त है कि नहीं है? हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो। समझना, अभी संदीप गांधी बैठा है और तुम्हारे लिए कुछ भी निमित्त नहीं है, और अभी संदीप गांधी बाहर जाए और एक डंडा लेकर आए और तुम्हें 4 मारे हैं? समझना, फिर तुम इनके ऊपर गुस्सा होगे कि नहीं होगे? होगे ना। तो तुम्हारे क्रोध के आने का निमित्त बन गया संदीप गांधी। बना कि नहीं बना? तो संदीप गांधी निमित्त बन गया। क्या तुम्हारे पैसे कर्म का उदय था कि नहीं? बोलो ना। देखो
निमित्त के भाव भी तभी वैसे होते हैं जब निमित्त की योग्यता वैसी होती है। निमित्त के पास योग्यता ना हो तो निमित्त के पास योग्यता आती नहीं है, उसके भाव आते नहीं हैं। अब समझना माताओं, यशोधर मुनिराज जंगल में बैठे हुए हैं। यशोधर मुनिराज निमित्त हैं कि नैमित्तिक हैं, समझना। राजा श्रेणिक जंगल में गया और जंगल में जाकर के राजा श्रेणिक ने जैसे ही महाराज को देखा उसकी क्रोध की ज्वाला बढ़ गई और क्रोध की ज्वाला बढ़ करके उसने मरा हुआ सर्प मुनिराज के गले में डाल दिया। मुनिराज ने क्या किया? मुनिराज ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुनिराज निमित्त बन गए उसकी क्रोध को आने में। अजित लालावत, अब बोलो तुम कि मुनिराज ने कुछ नहीं किया? बोलो ना, बोलो ना, मुनिराज ने कुछ नहीं किया। जोर से बोलो। मुनिराज ने कुछ नहीं किया, निमित्त ने कुछ नहीं किया। निमित्त ने कुछ नहीं किया, बोलो ना। मुनिराज निमित्त थे कि नहीं थे? यदि मुनिराज नहीं होते तो कुछ राजा सैनिक को कसाई आती क्या? नहीं आते। मुनिराज को देख करके राजा श्रेणी को कसाई आ गई। मुनिराज मात्र निमित्त थे और निमित्त करता नहीं है, निमित्त करता नहीं है। लेकिन मुनिराज निमित्त क्यों बने? तो मुनिराज के उपादान में वैसी योग्यता थी। उन मुनिराज के भी असाता का उदय अंदर में आया था, इसलिए वह उनके लिए निमित्त बने। दोनों के समझना। संदीप गांधी ने अजित लालावत को 4 डंडे मारे। अब अजित लालावत युद्ध होगा कि नहीं होगा? युद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो क्या बोलते, अजित लालावत के भी असाता का उदय आया था और संदीप गांधी के भी असाता का उदय आया था। दोनों के ही उदय था, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त बने। यदि दूसरे का उदय नहीं आया होता तो सेठ जी साहब को ऐसे भाव क्यों नहीं आए कि हम अजित लालावत को डंडा मारे? दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध जब ही बनता है जब दोनों के भावों में परिवर्तन होता है, दोनों के अंदर के उपादान की योग्यता वैसे होती है। तो मुनिराज के भी असाता का उदय आया तो मुनिराज कुछ ना करके भी निमित्त बन गए। वो तो अपने ध्यान में मस्त थे। उनका तो ऐसा किंचित मात्र भी भाव नहीं था कि मैं राजा श्रेणी को क्रोध दिलाऊं, लेकिन फिर भी राजा मुनिराज को देख करके और राजा श्रेणी के क्रोध में उबल पड़ा, वह मुनिराज भी श्रेणी के लिए क्रोध में निमित्त बन गए। और इन यशोधर के भी वैसे असाता का उदय आया था कि उनके गले में सर्प डाला जाए और उनके गले में चींटियां हो, उनको भी दुख भोगना पड़ा। अब समझना, मुनिराज ने दुख भोगा तो दुख भोगने के लिए राजा श्रेणिक निमित्त बन गया। माताओं, दोनों व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, दोनों व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। अब वही मुनिराज क्यों मिले राजा सैनिक को? क्या जंगल में और कोई मुनिराज नहीं थे? और कोई मुनिराज नहीं थे? जैसे अजित लालावत सेठानी ने अपने घर के सामने केले के छिलके डाले तो तुम ही क्यों गिरे?
समझना, तुम ही क्यों गिरे, तुम ही उन छिलकों से गिरने के निमित्त क्यों बने, जबकि उस गली से तो सैकड़ों लोग निकल रहे थे। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसका था वही बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता है। ऐसे ही निमित्त कुछ नहीं करता, तब जब तक वह निमित्त रूप में है तो तुम्हारे उपादान के परिणमन में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन निमित्त का भी वैसे कर्म का उदय आया कि वह निमित्त बना है। यदि निमित्त के कर्म का उदय नहीं आता तो निमित्त भी तुम्हारे नैमित्तिक को प्रभावित करने के लिए नहीं आता, वह निमित्त भी नहीं बनता। संदीप नहीं, सुदीप भाई, पुद्गल द्रव्य निमित्त बनता है तो पुद्गल का उदय आता है कि नहीं आता है? किसके? पुद्गल के वेदनीय कर्म की जरा परिभाषा पढ़ो। वेदनीय कर्म की परिभाषा आज आया कोई कर्मकांड वाला? कोई भी नहीं आया। देखो सब सो रहे होंगे बेचारे, चले गए, चले जान दो। वेदनीय कर्म सुख दुख के निमित्त मिलाए, वह वेदनीय कर्म। अब तुम्हारे कर्म का उदय आया तो कर्म तो जो था वह पुद्गलिक था, वही तो जड़ था। अब जड़ कर्म का उदय आने से तुम्हारे में क्या प्रभाव पड़ा? मनसुखलाल जी देखो, विषय बहुत गहरा हो गया, विषय बहुत गहरा हो गया, लेकिन गहरा है ना, निर्णय कर लो। एक मोहन धूल के, देखो रामायण में आते अपन, रामायण पढ़ी ना मनसुखलाल जी तुमने? रामायण में जो थे ना, कौन? लक्ष्मण जी एक क्षेत्र में गए और राम के ऊपर उबलित हो गए, खूब क्रोधित हो गए। सीता ने बोला कि तुम्हें राम के ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए। राम ने बोला कि हे सीते, शांत हो जाओ, यह लक्ष्मण का कोई भी दोष नहीं है। और तुम्हें यदि देखना हो तो यहाँ की एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लो। सीता ने एक मुट्ठी पल्लू में बांध ली मिट्टी और दूसरे क्षेत्र में चले गए, और लक्ष्मण ने राम से माफी मांग ली कि हे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया। राम बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये क्षेत्र की गलती है। अब सीता से बोला कि सीते, अब तुम देखो कि लक्ष्मण की गलती है कि किसकी गलती है। उन्होंने वह एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके वह लक्ष्मण के ऊपर डाल दी। लक्ष्मण फिर से क्रोध से कुबलित हो गया। किसने क्रोध दिलाया? किसने क्रोध दिलाया सुदीप भाई? समझना, जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, माता, किसी ने इतिहास पढ़ा है? पढ़ा किसी ने इतिहास? द्वितीय विश्व युद्ध जब लड़ा गया था तो सारे देश में खोज करवाई गई कि पूरे देश में खोज की जाए कि युद्ध कहाँ हो। मनसुखलाल जी, ऐसे ही सब जगह युद्ध नहीं हो सकता, युद्ध कहाँ हो ऐसे युद्ध की क्षेत्र की खोज की जाए। तो जब वहाँ हरियाणा पानी कहाँ रह गया था? कुरुक्षेत्र, पानीपत में। तो पानीपत में जाकर के लोगों ने क्या देखा कि एक माता अपने मरे हुए पुत्र को रखे हुए हैं और उसके ऊपर रख करके रोटियां खा रही है। किसके ऊपर? अपने स्वयं का पुत्र मर गया है
और उसके ऊपर रोटी रखे हुए माता रोटी खा रही है। इससे ज़्यादा क्रूर क्षेत्र क्या हो सकता है? उस क्षेत्र में जाकर के हमारे भावों की ऐसी क्रूरता होगी कि वहीं जाकर के युद्ध होगा। अब युद्ध किसी का हो जाए और बोले चलो मंदिर में लड़ेंगे, सुनना अंकेश भाई, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए और वह खूब लड़ाई गालियां दे रहा हो, अब तुम उससे बोलना दोनों चलो तलवार लेकर के चलते मंदिर में जाके लड़ेंगे, हैं? तुम मंदिर में जाकर के युद्ध के भाव ही नहीं होंगे, तुम लड़ ही नहीं सकते, तो वह तो जड़ वस्तु है ना। तो जड़ वस्तु में कौन सी शक्ति है? बोलो ना, जड़ वस्तु में कौन सी शक्ति है? निमेश भाई देखो, मात्र निमित्त कुछ नहीं करता, इतना कहने से कुछ नहीं होगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन करके कौन में कौन सी ताकत कितनी है उसको उतनी जान लोगे, तभी तुम सम्यक दृष्टि बन पाओगे। और यदि ऑपरेशन नहीं किया तब मिथ्या दृष्टि ही बने रहोगे। पुद्गल के पास भी वीर्यत नाम का गुण है, मात्र तुम्हारे पास ही वीर्य नहीं है, पुद्गल के पास भी वीर्य नाम का गुण पाया जाता है। छहों द्रव्य के पास वीर्य नाम का गुण है। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसमें वीर्य नाम का गुण ना हो, और जो वीर्य की शक्ति से परिणमित ना होता हो तो वह पुद्गल भी वीर्य के गुण से परिणमित होता है, और वह पुद्गल भी तुम्हें प्रभावित करता है। अजित लालावत, क्या चर्चा चल रही थी अपनी? इनने बीच में टोक दिया था ना सुदीप भाई ने। सुदीप भाई क्या चर्चा चल रही थी? नहीं, और पहले किसके? हाँ सुनो, राजा श्रेणिक मुनिराज के लिए निमित्त बन गए, और मुनिराज राजा श्रेणिक के लिए निमित्त बन गए। दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त बन गए। दोनों का उपादान वैसा था, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त बने। यदि उनका उपादान वैसा नहीं होता तो तुम वैसे निमित्त भी नहीं बन सकते थे कि वही मुनिराज आज 3 दिन पहले राजा श्रेणिक के लिए निमित्त बन रहे। किसके लिए? मिथ्यात के घोर उदय के लिए, अनंतानुबंधी क्रोध के उदय के लिए वही मुनिराज 3 दिन बाद क्या हुआ? वही मुनिराज 3 दिन बाद उस राजा श्रेणिक के लिए निमित्त बन गए, क्षयोपशम सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए। मुनिराज दूसरे थे क्या? उकावा जी, मुनिराज दूसरे थे क्या? नहीं, मुनिराज दूसरे नहीं थे। मुनिराज वही थे, वही जगह थी, वही क्षेत्र था, सब कुछ वही था। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों में परिवर्तन आया कि नहीं आया? क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। क्षेत्र का वीर्य गुण जो था वह वीर्य गुण परिवर्तित हो चुका है। उस मिट्टी की शक्ति परिवर्तित हो चुकी है। निमेश भाई नींद आ रही? समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? मनसुख लाल जी, क्या समझ में आ रहा? देखो, यह इतना गहरा विषय है, इतना गहरा विषय है कि तुम्हें समझ में आ जाए तो ठीक है। बड़े बड़े पंडित
सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? अजित भाई लालावत। हमने देश के मूर्धन्य विद्वानों से चर्चा की, सो बोले महाराज बाद में देखेंगे। क्यों? यह इतना गहरा विषय है कि किसी को समझ में आ जाए आसान नहीं है। बड़ी घोर मेहनत करनी पड़ेगी, घोर मेहनत करनी पड़ेगी, तब यह विषय समझ में आएगा। इसलिए अंकेश भाई इतना समझ लो, वही मुनिराज 3 दिन पहले क्रोध के निमित्त थे राजा शरणिक के लिए, और वही मुनिराज 3 दिन बाद सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निमित्त बन गए। मुनिराज के भी अशाता का उदय था, सो 3 दिन पहले राजा शरणिक को क्रोध दिला दिया, और आज वह उनके शाता का उदय आ गया और उसके भी शाता का उदय आ गया। तो दोनों के दोनों आज मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ और राजा शरणिक को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। दोनों में परिवर्तन है, दोनों में परिवर्तन है। मनसुखलाल जी, माता रोटी बनाने के लिए निमित्त हुई ना, तो माता के अंदर भी कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यदि माता रोटी बनाने की निमित्त तभी बनती है जब उसके अंदर में खाने का विकल्प आता है। समझ रहे ना? रोटी बनाने का निमित्त तभी आता है जब भूख सामने होती है, अशाता का उदय होता है। यदि अशाता का उदय रोटी बनाने में माता के लिए निमित्त ना हो तो फिर 24 घंटे माता रोटी बनाती रहे। माता, समझना, तुम रोटी बनाने के निमित्त हो ना, तो रोटी फिर 24 घंटे क्यों नहीं बनाते? उसमें भी मेरी जब योग्यता होती है तभी मैं रोटी बनाने का निमित्त बनता हूँ। यदि मेरी योग्यता नहीं होगी तो मैं निमित्त भी नहीं बनूंगा, और जब निमित्त नहीं बनूंगा तो नैमित्तिक को प्रभावित भी नहीं करूंगा। निमित्त की भी योग्यता होती है नैमित्तिक को प्रभावित करने की। इसलिए निमित्त नैमित्तिक में कुछ नहीं करें, लेकिन निमित्त में तो कुछ करेगा ही करेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? किसको? नैमित्तिक को प्रभावित करेगा, लेकिन निमित्त स्वयं में परिवर्तन करेगा कि नहीं? उस निमित्त स्वयं का परिवर्तन होगा कि नहीं? जब तुम्हारे रोटी बनाने के भाव होंगे तभी तुम रोटी के लिए निमित्त बनोगे और रोटी को परिवर्तित करोगे। यदि तुम्हारे ऐसे भाव ना हो माताओं कि मुझे रोटी बनाना है, मुझे रोटी खाना है, अब तुम घर में जाके बैठ जाओ और भूल जाओ कि मुझे रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के निमित्त हो सकते क्या? बोलो ना, नहीं हो सकते। तो निमित्त कुछ नहीं करता, यह इतना सत्य है कि वह उपादान रूप परिणमित नहीं होता। या परिणमति ही सकर्ता, या परिणमति ही सकर्ता, निमित्त उपादान रूप परिणमित नहीं होता। इस बात को कहने का मतलब है कि निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त कुछ नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि निमित्त सर्वथा कुछ नहीं करता। और तुमने मान लिया कि निमित्त सर्वथा कुछ नहीं करता, तो शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास इसलिए कितना कठिन है अजित लालावत, कितना कठिन है, कितना कठिन है। कौन? सम्यक ज्ञान प्राप्त होना। शास्त्र को पढ़ लेना सरल है, शास्त्र को तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन इस शास्त्र का सम्यक रीति से
माताओं, तुमने कभी रसगुल्ले बनाए? बोलो ना, हाँ ना तो बोलो। बनाए रसगुल्ले? रसगुल्ले बनाना सरल है कि कठिन है? नहीं बोलोगे? समझना, रसगुल्ले तो सब बना लेते हैं, लेकिन रसगुल्ला बन जाए जे किसी भाग्यवान माते बना पाती है। समझ रहे ना? रसगुल्ले सभी नहीं बना पाते हैं। अब बोले दूध को फाड़ करके वही गोला गोला बना दो, तो गोला गोला तो सब बना लेंगे, लेकिन रसगुल्ले का जो वास्तविक स्वाद है कि निमेश पंडित जी, रसगुल्ला जैसे ही मुंह में जाता है और घुल जाता है, वो रसगुल्ला बन जाए तब तो तुमने रसगुल्ला बनाया। तुम रसगुल्ले के वास्तविक निमित्त हो और मात्र गोल गोल बना के रख दिए वो आटे कैसे लड्डू कि चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, चबा ही नहीं रहे वो काय के रसगुल्ला। माता समझना, क्या हुआ क्या हुआ? समझना, तो ऐसे रसगुल्ला तो सब माताएं बना लेती हैं, लेकिन रसगुल्ला वास्तविक बने ऐसी कोई बिरली माता होती है। ऐसे ही सुनना क्या होता, अजित लालावर पूरी गांव की माताएं चौका लगता वो बिस्किट बना के लाती, बिस्किट बना के लाती, लेकिन बना के तो लाती लेकिन बनते कहाँ हैं? समझना, तुमने देखा कि आटे में मलाई डाल दो और ऐसे ऐसे कर दो बिस्किट बन जाए, ऐसे सबके थोड़ी बिस्किट बन जाते। बिस्किट तो कोई भाग्यवान माता होती वो ही बना पाती है। ऐसे आगम शास्त्र तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन वह गहराई से समझ में आ जाए, जिसमें जितना एक कार्य के होने में अनेक निमित्त हैं। माताओं, एक कार्य के होने में अनेक निमित्त हैं, कौन से निमित्त का कितना योगदान है? हसमुख पंडित जी को नींद आ गई। हसमुख पंडित जी देखो, नहीं भी समझ में आए तो इतना समझ लो कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ हो तो रहा है। समझना, कुछ हो तो रहा है, कुछ चल तो रहा है, कुछ कहा तो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। यह आगम की गलती नहीं, यह गुरु की गलती नहीं, यह मेरी गलती है। यदि इतना भी समझ में आ जाए तब भी कल्याण हो जाए मनसुख लाल जी। और यदि समझ में नहीं आए और महाराज को दोष दो कि जी कहाँ से महाराज आ गए, सुक्का का बोलते रहते। समझना, कहाँ से महाराज आए, सुख कहाँ की बोलते रहते, कछु समझ में ही नहीं आती। तो ऐसा यदि भाव आ रहा है तो समझना कि अभी मेरा संसार लंबा है, और निज को यदि दोष दे रहे हो कि मेरी बुद्धि कितनी कुंठित है कि ऐसा अच्छा आगम नहीं समझ में आ रहा, तो समझ लेना कि मेरा मोक्ष बहुत नजदीक है। इसलिए माताओं, एक कार्य के होने में निमित्त अनेक होते हैं, लेकिन कौन से निमित्त का कितना योगदान है? किसी का 20%, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, लेकिन निमित्त सब कहे जाएंगे। निमेश भाई, तुम्हारी दुकान चलाने में कौन कौन निमित्त है? देखो क्या बोल रहा, बोले महाराज दुकान चलाने में मैं भी निमित्त हूँ, नौकर भी निमित्त हैं, वह मकान भी निमित्त हैं, वह ग्राहक जो आ रहे हैं वह भी निमित्त हैं, पेन काफी है वह भी निमित्त है, कुर्सी है वह भी निमित्त है, रोड जो है वह भी निमित्त है,
ग्राहक की आवश्यकता जो है वह भी निमित्त है, और मेरी आवश्यकता जो है वह भी निमित्त है। सारे निमित्त हैं, लेकिन सारे निमित्त भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। निमित्त नाम से निमित्त मात्र हैं, लेकिन निमित्त की क्वालिटी देखोगे तो सबकी क्वालिटी भिन्न भिन्न है, और जैसी जिसकी क्वालिटी है वैसा उसको श्रेय दिया जाता है। और तुम्हारे पास अकल नहीं हो तो नौकर को सब पकड़ा दो, ले जाओ सारा का सारा, तुमने ही तो काम किया। क्या हुआ, क्या हुआ? तुमने ही सारा काम किया, सो नौकर को सबका सब पकड़ा दो और फिर तुम हज़ारे में खेलो। धर्मेश भाई क्या हुआ, झरे में खेलो? तो ऐसे आगम को पढ़ करके जिसका जितना योगदान है उतना ही बुद्धि में समझना है। अभी तो बहुत सारा है, लेकिन 10 बज गए, समझना। अब विषय चालू होता है तो समय खत्म हो जाता है, समय रहता तो विषय नहीं रहता। हम क्या करें? अब कल अपन और देखें। देखो मनसुख लाल जी, तुम याद दिला दिया दर करो कि कहाँ से विषय छूटा था। तुम याद नहीं दिलाते तो हम क्या करें, ठीक है ना। अभी विषय छूटा है। एक कार्य के होने में अनेक कारण हैं, और कौन सा कारण कितना है वह हमें फैसला करना है। बोले शांतिनाथ भगवान की।